आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें क्या है। पहला क्वेश्चन है, चंद बरदाई किसके दरबारी कवि थे। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान के। इन्हीं के ऊपर इन्होंने जो है पृथ्वीराज रासो लिखा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था। ए है स्वयंभू, बी है जगनिक, सी है अमीर खुसरो, डी है कुंभन दास। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। देखिए अमीर खुसरो की एक रचना है खालिक बारी। खालिक बारी, दो सुखने और गज़ल। दो सुखने और गज़ल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे। आ है खड़ी बोली, बा है ब्रज भाषा, सी है आपका अवधी, डी है डिंगल पिंगल। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। रासो जो है डिंगल पिंगल भाषा में लिखे गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, 4 है। आदिकाल को एक भिन्न प्रकार की हिंदी मानते हुए उसे हिंदवी कहा है। किसने कहा है। ए है राहुल सांकृत्यायन, बी है अमीर खुसरो ने, सी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डी है क्षिति मोहन सेन ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो ने जो है हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, श्रावकाचार किसकी रचना है। बताना है कि श्रावकाचार किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, देवसेन की रचना है श्रावकाचार। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भक्ति का प्रारंभ कहाँ से हुआ। ए है पूर्वी भारत से, बी है दक्षिण भारत से, सी है पश्चिमी भारत से, डी है उत्तरी भारत से। बताना है कि भक्ति का प्रारंभ जो है कहाँ से माना जाता है। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण भारत से। ये जो है दक्षिण भारत से माना जाता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न लिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। बताना है कि इसमें कौन सा संप्रदाय है जो कि श्री कृष्ण की भक्ति से संबंधित है। यहाँ पर ए है श्री वल्लभ संप्रदाय, बी है हरिदासी संप्रदाय,
सी है तत्सुखी संप्रदाय और डी है गौड़ी संप्रदाय। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तत्सुखी संप्रदाय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे? ए है गुरु अर्जुन देव, बी है गुरु अंगद जी, सी है गुरु नानक देव जी, डी है गुरु गोविंद सिंह। बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखिए राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव जी। क्वेश्चन नंबर है आपका 9 है, विठोबा का भक्त किसे माना जाता है? ए है रहीम, बी है सूरदास, सी है मीराबाई, डी है नामदेव। यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन से संत कवि हैं जो कि विठोबा के भक्त माने जाते हैं या शिष्य हैं। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। नामदेव जो है ये विठोबा खेचर के गुरु जो है अपना मानते हैं, नामदेव विठोबा खेचर को। और नामदेव का एक संप्रदाय भी है जिसका नाम है वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन संत कवि नहीं है? ए है कबीरदास, बी है तुलसीदास, सी है सुंदरदास, डी है मलुकदास। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास। ये रामाश्री जो है साका के राम भक्त में गिने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? ए है बाइबिल, बी है आदि गुरु ग्रंथ साहिब, सी है श्रीमद् भागवत गीता, डी है कुरान। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आदि गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के जो है 40 पद सम्मिलित हैं इसमें। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, महाराष्ट्र के भक्तों में किनका नाम सबसे पहले आता है? ए है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है मीराबाई और डी है नामदेव। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नामदेव। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? ए है प्रेम संपत्ति लता, बी है श्यामा लता, सी है श्यामा सरोजनी, डी है प्रेम प्रलाप। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, प्रेम प्रलाप। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप है? ए है स्वयं रचनाएं लिखकर, बी है समाचार पत्र निकालकर, सी है भारतेंदु मंडल का गठन करके, डी है इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। बताना है कि भारतेंदु जी का हिंदी में जो योगदान रहा वो जो है किस रूप में रहा है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से। देखिए हुए रचनाएं भी लिखे थे और समाचार पत्र भी उनका था और भारतेंदु मंडल का जो है इन्होंने गठन किया था। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं? ए है लल्लू लाल,
बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है बालकृष्ण भट्ट, डी है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 16 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? ए है खड़ी बोली, बी है मागधी, सी है अवधी और डी है संस्कृत। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, खड़ी बोली में ये जो है लिखा गया है इनका। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? ए है द्वापर, बी है सिद्धराज, सी है नहुस, डी है चंद्रहास। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, द्वापर। ये जो है 1936 में लिखा जाता है और इसके जो है 16 खंड हैं, जिसमें जो है अंतिम खंड बाद में जुड़ता है, उसका नाम है सुदामा। इस चीज़ को आप लोग नोट भी कर सकते हैं। तो ये जो है आपका महत्वपूर्ण था, जो कि आप ध्यान दीजिएगा। और आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ए है ठेठ हिंदी का ठाठ, बी है आधे किला फूल, सी है चोखे चौबदे, डी है रस कलश। यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, रस कलश। ये जो है ब्रज भाषा में है और ये किसकी रचना है? तो ये है हरिऔध की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की ये रचना है। और ये जो है प्रकाशित होती है 1931 में। आगे इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ हिंदी का ठाठ ये जो है प्रकाशित होता है 1899 में। और एक इनकी और रचना है, आप लोग लिख सकते हैं, ये है अध खिला फूल, जो कि 1907 में प्रकाशित होता है। तो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। और इनका अगर ध्यान दिया जाए तो प्रिय प्रवास बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना रही है, जो कि 1914 में ये जो है प्रकाशित होती है। तो आप जो है इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रज भाषा आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि हैं। बताना है कि ब्रज भाषा में आधुनिक कालीन प्रसिद्ध कवि कौन है? ए है मैथिली शरण गुप्त, बी है हरिऔध, सी है जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ये ब्रज भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं की हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 20 है आपका, भारत भारती काव्य का प्रकाशन कब हुआ? ए है 1910 ईस्वी, बी है 1911 ईस्वी, सी है 1912 ईस्वी, डी है 1915 ईस्वी। यहाँ पर बताना है राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1912 में इसका जो है प्रकाशन होता है। और वहीं बात करें रंग में भंग की, तो ये प्रकाशित होता है 1909 में। और भी इनकी रचनाएं हैं, जैसे कि जयद्रथ वध है, तो ये है प्रकाशित होती है 1910 में। और किसान प्रकाशित होती है 1917 में। आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं। झंकार इनकी प्रकाशित होती है 1929 में।
वहीं साकेत जो प्रकाशित होता है ये होता है 1931 में, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग इसको जो है जरूर याद कीजिएगा, इसका प्रकाशन वर्ष। यशोधरा वहीं इनका प्रकाशित होता है 1932 में। 1932 में। पंचवटी की बात करें तो ये प्रकाशित होता है 1925 में। और द्वापर जो है 1936 में प्रकाशित होता है, 1936 में। और विष्णु प्रिया इनका जो प्रकाशन होता है इसका 1957 में। तो इन सारे प्रकाशन वर्ष को आप जो है नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है? ए है हिंदी साहित्य से, बी है संस्कृत से, सी है तमिल से, डी है संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं से। तो यहाँ पर बताना है जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वो जो है किन भाषाओं की रचनाओं पर दिया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, संविधान की 8वीं अनुसूची की सभी भाषाओं में जो है ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ये तीनों जो है भाषाएं आपकी इस अनुसूची में शामिल की गई हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? ए है 1971 ईस्वी में, बी है 1972, सी है 1973 में और डी है 1974 में। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाता है 1972 में। ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इसका जो है याद कर लीजिएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब दिया गया इस पर, क्योंकि ये जो है पूछा भी गया है तो हो सकता है पूछ लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, मर्यादा और टुडे के संपादक थे? ए है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, बी है हरिशंकर परिसाई, सी है जैनेन्द्र कुमार, डी है डॉक्टर संपूर्णा आनंद। देखिए हरिशंकर परिसाई के बारे में बात करें तो ये जो है हास्य व्यंग्यकार जो है के रूप में ये विख्यात हैं। और यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर संपूर्णा आनंद। ये जो है मर्यादा और टुडे के संपादक करता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम था? ए है ब्राह्मण, बी है हिंदी प्रदीप, सी है आनंद कादम्बनी और डी है इनमें से कोई नहीं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, हिंदी प्रदीप। क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं? ए है अशोक वाजपेयी, बी है वीरेश्वर मिश्र, सी है जी गोपीनाथन, डी है विभूति नारायण राय। यहाँ पर बताना है राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर क्वेश्चन आपको पसंद आ रहा है तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिए और अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो नए जुड़ रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है, तो आप जो है आकर के अपना आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, विभूति नारायण। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है, तुलसीदास किसकी कविता है? ए है मुक्ति बोध,
बी है अज्ञे, सी है हरिवंश राय बच्चन और डी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये रचना है। और इनकी एक और रचना है कुकुरमुत्ता। और इनकी एक लंबी कविता है जिसका नाम है राम की शक्ति पूजा। तो आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि अंधेरे में किसकी लंबी कविता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, उर्वशी किसकी रचना है? ए है रामवृक्ष बेनीपुरी, बी है रामधारी सिंह दिनकर, सी है सियाराम शरण, डी है अज्ञे। यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। आगे भी ये क्वेश्चन आ गया था तो आप लोग जो है, मुझे नहीं लगता ये गलत हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, रेहन पर रघु किस लेखक का उपन्यास है? ए है काशीनाथ सिंह, बी है गोविंद मिश्र, सी है मैत्री पुष्पा, डी है रघुनाथ सिंह। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, काशीनाथ सिंह की ये रचना है रेहन पर रघु, जो कि महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है बताना है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मधुशाला जो है इसका प्रकाशन होता है 1935 में। 1935 में। मधुबाला का होता है 1936 में। मधु कलश का होता है 1937 में। देखिए जो है क्रम से ये सन भी है, आपको याद करने की ज़्यादा जो है मेहनत नहीं लगेगी याद करने में। और निशा निमंत्रण जो है ये है 38 में, 1938 में। तो ये है इनका प्रकाशन वर्ष, आप इसको याद कर सकते हैं। आज की क्लास में टोटल 29 क्वेश्चन शामिल किए गए थे। अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपने सभी साथी मित्रों तक एक बार जो है ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में।